देखिए कितना जबरदस्त सवाल आपके सामने है। एग्जाम में आमतौर पर ऐसा सवाल पूछा जाता है और हम इसको सेकंडों में ही सवाल को हल कर सकते हैं। जानवरों की संख्या दी हुई है, ये उनके सिर और पैरों की। सिर पता है भाई क्या होता है, एक होता है हर जानवर का, चाहे वो मुर्गे हो चाहे गाय हो, ये ध्यान रखना है। तो ये टोटल जानवर हमारे पास 48 है यहाँ से, ये तो हमें समझ लेना है। और पैरों की संख्या 120 है। इसमें पैर दोनों के हैं, मुर्गों के भी हैं, उसमें 2 पैर आएंगे और गायों के कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो इसका बहुत ही शॉर्टकट है कि भाई जो पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या कितनी है 120, उसको 2 से भाग कर दो। कितना, कितने से भाग करेंगे, 2 से। वो और साथ में फिर जो वो संख्या हमारी टोटल दी हुई है उसको घटा दो, माइनस में 48। ये कितना आ जाएगा, 102, 20 को 2 से भाग करा तो 60, और 60 और माइनस में 48, ये आ गया हमारा 12। तो ऐसा करने से हमारे जो 4 पैरों वाले जानवर हैं उनकी संख्या आएगी। यानी ये 4 पैरों वाला कौन सा जानवर है, गाय। गाय की संख्या आ गई सीधा, गाय की संख्या। यानी गाय की, हमारे गाय की संख्या कितनी होगी, गाय की संख्या होगी 12। और इसके बाद दूसरे क्या थे, मुर्गे। मुर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, वो सीधा उसमें से घटा के हम जो है मुर्गों की संख्या वो निकालना है तो सीधा उसमें से घटा दो, बस इतना हमें ध्यान रखना है। मुर्गों की संख्या अगर पूछा है तो 48 है टोटल, 48 और माइनस में 12, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 36 आ गया, ये इसका आंसर 36। अब इसको अगर हम देखो कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं भाई। 12 गाय हैं तो 12 गायों की जो टांगे हैं कितने हो गए, पैर कितने हो गए, 12 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 12 गुणा 4 बराबर है 48। और ये मुर्गे कितने हैं 36, 36 को कितने से गुणा करेंगे, 2 से। 2 टांगे होती हैं मुर्गे की, 36 दूनी कितने हो गए 72। तो टोटल टांगे हमारी कितनी होगी, 10, 4, 1, 5, 7, 12, 120 आ गया इसका आंसर। एक सवाल मैं अभी और आपके सामने बनाता हूं जो कि बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अभी सवाल ही बनाएंगे, यहां पे सीधा सवाल ही बनाएंगे। इसको चेंज करके, इसमें दोनों चीजें थोड़ी सी चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। और ये यहां से ये चेंज कर दिया। मान लिया हमारे पास गाय है 60, गाय कितनी है 60, और मुर्गे कितने हैं 40, मुर्गे हैं 40। तो अब ये तो क्लियर हो गया भाई, गाय 60 है मुर्गे 40 हैं, तो कितने हो गए, उनके सिरों की संख्या कितनी होगी 100। ये 100 उनके सिरों की संख्या आ गई। ये सवाल यहां से बन रहा है। और इसके बाद अब मैं यहीं से सवाल बनाता हूं। क्या सवाल बनाता हूं, गाय 60 है तो उसको कितने से गुणा करेंगे, उसके पैर कितने होते हैं 4, 60 को 4 से गुणा किया कितना हो गया 240, और 40 को कितने से गुणा करूंगा, मुर्गे के कितने टांग होती है, मुर्गे कितने पैर होते हैं 2, 40 गुणा 2 बराबर है 80। ये कितना हो गया 320 हो गए हमारे, कितने हो गए 320। अब ये सवाल ऐसे मैंने बनाया है, ये 320 यहां कर दिया मैंने, 320 है ये 320। ये संख्या इसको इधर ले लो ताकि क्लियर दिखे, संख्या कितनी है 320। तो अब इस सवाल में कैसे हल करेंगे, देखो ये तो सवाल बना दिया यहां से, और पेपर में आपके पास ऐसे आएगा। फिर उसको कैसे करेंगे हम, इसको वो तरीका बताया है आपको कि अभी 320 पैर हैं, तो 320 पैर हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ 4 पैर के हिसाब से हैं और कुछ 2 पैर के हिसाब से हैं। तो इसको मैंने 2 से भाग कर लिया पहले, अभी जैसे वो सवाल में ही बताया था। 320 को किससे भाग कर लिया, 2 से, आधा कर लिया इसका, आधा कर लिया तो मतलब क्या हुआ, आधा कर लिया तो मतलब ये हुआ कि अभी गाय की 4 पैर थे तो वो उसके 2 पैर तो निकल गए, और इसके बाद जो मुर्गे थे उनका आधा कर लिया तो टोटल का क्या होगा, 1 पैर निकल गया। और फिर ये जो इनकी संख्या थी ना 100, ये और घटा दिया। ये घटाने का मतलब ये है कि भाई इसमें सीधे मुर्गे के पैर तो निकल गए, तो बाकी जो बचेंगे वो सारा किसका रह गया, 1 पैर मुर्गे का और 1 पैर गाय का निकल गया। 100 करने से जो बिल्कुल उसकी रिसर्च करके सारा ये सिस्टम में आपको बता रहा हूँ, दोनों चीज निकल गई उसकी, 1 पैर गाय का और 1 उसका। तो मुर्गे के तो दोनों गए, बाकी फिर सारा क्या रह गया हिसाब, पूरा गाय का 1 पैर रह गया। तो गाय का 1 पैर रहने का मतलब गाय की संख्या आ गई सीधी। अब देखो कैसे सवाल हुआ, 320 बटे 2 160, 160 माइनस में 100 बराबर है 60। ये 60 जो है ना गाय का 1 पैर के हिसाब से रह रहा था,
तो इसका मतलब गाय की जो संख्या है वो कितनी आ गई, गाय की संख्या आ गई हमारी 60। बस ये तरीका है, आपको मैंने बताया इस तरीके से, नहीं तो सीधा है पैरों की संख्या का 2 से भाग किया और टोटल संख्या घटा दी तो वो 4 पैरों वाले की आएगी, ये ध्यान रखना है। गाय की संख्या कितनी आ गई 60, और इसके बाद सीधा उसमें से भाई टोटल संख्या 100 थी तो उसमें से घटा दो तो ये हो गए हमारे मुर्गे, मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या जो है ना 100 में से हमने ये 60 घटा दिए तो ये कितने आ गए 40। 100 माइनस 60 बराबर है 40। ये हमारे दो आंसर आ गए, और ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ये मैंने इसलिए बताया पूरा ताकि आपको ये समझ आ जाए। थैंक यू।